रामायण थीम का भी पार्क बनने जा रहा है, केंद्र सरकार बनवा रही है। तो ये कुल मिला करके लालीपाप दे करके राम मंदिर से भटकाने का काम हो रहा है। विनय कटियार के बयान पर बीजेपी ने साधी चुप्पी। टिप्पणी से बचे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। गिरिराज बोले, कोर्ट के आदेश के मुताबिक होगा काम। विनय कटियार संत नहीं, उन्होंने कहा है कि ये जो आप घोषणा करें, उन्होंने कहा कि ये लॉलीपॉप। मैंने नहीं सुना, उससे मुझे कोई कमेंट नहीं करना। मैं अपनी पर्यटन मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री की जिम्मेदारी निभाने यहाँ आया हूँ। राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास ने किया विनय कटियार के बयान का स्वागत। बोले, पीएम से करेंगे बात। बाबा रामदेव ने भी राम मंदिर का किया समर्थन। आज तक से खास बातचीत में बोले, राम हमारी आस्था है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा। रामायण संग्रहालय के लिए तय जगह का किया मुआयना। महेश शर्मा ने राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात। रामायण संग्रहालय को लेकर बातचीत। महेश शर्मा ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। नया घाट में सरयू अभिषेक। प्रधानमंत्री बनने के बाद हिमाचल में प्रधानमंत्री की पहली रैली। मंडी में 3 पावर प्रोजेक्ट को देश को किया समर्पित। हिमाचल में अगले साल होना है विधानसभा चुनाव, लेकिन पोस्टर में मोदी और अमित शाह के अलावा नहीं दिखी राज्य के किसी नेता की तस्वीर। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हिमाचल की रैली में प्रधानमंत्री ने भरी हुंकार। कहा, किसी से कम नहीं है भारत की सेना। मंडी रैली में प्रधानमंत्री ने जमकर की भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ। बोले, पहले सिर्फ इजरायल करता था ऐसे ऑपरेशन। पहले कभी हम इजरायल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। हिमाचल के बाद पंजाब के लुधियाना पहुंचे मोदी। कहा, दलितों के खिलाफ अत्याचार की बातों से झुक जाता है सर। लुधियाना में प्रधानमंत्री ने 500 महिलाओं को बांटा चरखा। साथ में बैठकर खुद भी काटा सूत। लुधियाना में मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम के जलाए पुतले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत। शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने वाली शिकायत खारिज। स्मृति ईरानी केस में सुनवाई में कोर्ट ने मंत्री को परेशान करने की नीयत की जताई आशंका। कहा, 11 साल बाद क्यों दायर की गई याचिका। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को केंद्र की टूक। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बोले, सेक्युलर देश में नहीं चलेंगे धार्मिक कानून। सुल्तानपुर में किसानों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता वरुण गांधी। कहा, मैं गरीबों की राजनीति करता हूं। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कम नहीं हो रही सरकार की मुश्किलें। अब मुस्लिम समाज ने भी खोला मोर्चा। आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। पूर्व आईजी को भी मिला टिकट। अगले हफ्ते पंजाब का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम। चुनावी तैयारियों का लेगी जायजा। यूपी में संभल के पैतृक गांव में पंचतत्व में विलीन हुए शहीद सुधीश कुमार। आखिरी विदाई के लिए गांव में उमड़ा लोगों का हुजूम। सुधीश कुमार के परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया था इनकार। पिता ने रखी थी सीएम अखिलेश के आने की शर्त। समाजवादी पार्टी के नेताओं से आश्वासन के बाद माने परिवार वाले पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुधीश कुमार को दी गई विदाई। शहीद सुधीश के गांव में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की। सरहद पार की फायरिंग में शहीद हुए थे सुधीश कुमार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में थी तैनाती। अपने विवादित बयान का प्रायश्चित करने इटावा पहुंचे ओमपुरी। शहीद नितिन यादव के परिवार से की मुलाकात। शहीद नितिन के घर पर हवन करते हुए भावुक हो गए ओमपुरी। बयान के लिए परिवार से माफी मांगी। पाक कलाकारों को लेकर पहली बार सामने आए करण जौहर। वीडियो संदेश में बोले, देश और सेना से प्यार। ए दिल है मुश्किल की रिलीज के सवाल को टाल गए बिग बी और जया। 28 अक्टूबर को होनी है रिलीज। फिल्म ए दिल है मुश्किल के रिलीज को लेकर हलचल तेज। मुंबई के जॉइंट कमिश्नर से मिले फिल्म एंड प्रोड्यूसर गिल्ड के अध्यक्ष मुकेश भट्ट। पाक कलाकारों को लेकर क्रिकेटर गौतम गंभीर का बयान। भारत पाकिस्तान मैच और फिल्म दोनों का किया विरोध।
त्योहार के मौके पर आतंकी हमले का अलर्ट, लश्कर और जैश कर सकते हैं बड़े शहरों में लोन वुल्फ अटैक। बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, मेट्रो में लोन वुल्फ अटैक का खतरा, 80 से ज्यादा संवेदनशील जगहों की पहचान। 75% एनएसजी के जवानों को देश के अलग अलग जगहों में किया गया तैनात, क्विक रिस्पांस टीम को रखा गया स्टैंड बाय। गृह मंत्रालय ने तटीय राज्यों के लिए भी जारी किया अलर्ट, रिफाइनरीज की सुरक्षा पर रखे खास नजर। सीमावर्ती राज्यों में देश के 22 हाईवे का रनवे के तौर पर भी होगा इस्तेमाल, गृह मंत्रालय ने सड़क परिवहन मंत्रालय को दिए निर्देश। श्रीनगर में जारी तनाव के बीच एनआईटी को अस्थायी तौर पर जोधपुर शिफ्ट किया गया, हालात सामान्य होने तक यहीं पढ़ेंगे छात्र। इरोम शर्मिला ने अपनी नई पार्टी का किया ऐलान, पीपल्स रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस दिया नाम। जयपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हंगामा, कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी काउंसिलर पर उछाला जूता। तमिलनाडु में कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का विरोध जारी, त्रिची में किसानों ने प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 2 घंटे के लिए टोल प्लाजा को करवाया फ्री। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल, पुलिस ने विरोध में उतरे लोगों पर भांजी लाठियां। बिहार में टॉपर घोटाले के बाद सरकार ने रद्द की 68 इंटर कॉलेजों की मान्यता, 19 स्कूलों पर गिरी गाज। आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 1 हफ्ते के लिए रोक, 24 अक्टूबर को सुनवाई। जनजातिकरण और अलग कामतापुर राज्य की मांग को लेकर असम बंद का मिला जुला असर, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सड़क हादसे में घायल, शिंगूर के पास बीच सड़क पलटी कार। 20 तक पहुंचा भुवनेश्वर के प्राइवेट हॉस्पिटल में मरने वालों का आंकड़ा, आईसीयू में आग लगने से मरीजों की मौत। सम अस्पताल के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर, उड़ीसा सरकार ने दिए हैं उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पहली मंजिल पर हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मुंबई के हाई प्रोफाइल मेकर टावर में उद्योगपति शेखर बजाज के फ्लैट में आग, हादसे के वक्त घर में मौजूद थे 11 लोग। सुबह के करीब 6:15 बजे बिल्डिंग के 20वें और 21वें फ्लोर पर लगी थी आग, हादसे में 2 नौकरों की मौत। हादसे के वक्त योग कर रहे थे उद्योगपति शेखर बजाज, कहा इलेक्ट्रिक मीटर से निकल रही थी चिंगारियां। इंदौर में नकली टाइम बम से सनसनी फैलाने के आरोप में एक छात्र गिरफ्तार, कारोबारी से वसूलना चाहता था पैसे। मध्य प्रदेश के आगार में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग, खाक हुआ पूरा ट्रक, 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 पंडितों की बेरहमी से पिटाई, गुंडों को दान पात्र से पैसे चोरी करने से किया था मना। मुंबई में खुले पैसे के लिए पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट, 9 लोग हिरासत में लिए गए। पुणे में 31 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या, पुलिस को एक तरफा इश्क में वारदात का शक। दिल्ली से सटे गुड़गांव में गैंग वॉर, गोली मारकर शराब कारोबारी की हत्या, कार से कैश कलेक्शन के लिए निकला था मनीष गुर्जर। गुड़गांव में एक गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 लड़कियों समेत 10 गिरफ्तार। नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर की पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में लिखा पति से परेशान होने की बात। कर्नाटक के मालूर में दारोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सूत्रों के मुताबिक राघवेंद्र के खिलाफ चल रहा था लोकायुक्त का केस। यूपी के मिर्जापुर में युवक की हत्या से हड़कंप, एक तरफा इश्क में 3 दोस्तों ने साथ मिलकर रची साजिश। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला को अगवा करके गैंगरेप, गंगा स्नान से लौट रही थी पीड़ित। बिहार के समस्तीपुर में अस्पताल में बवाल, गर्भवती महिला की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। सेंसेक्स ने लगाई 5 महीने में सबसे लंबी छलांग, 520 अंक बढ़कर 28,050 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी ने भी मनाई दिवाली, 150 पॉइंट्स की उछाल के साथ 8,677 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, $1 के मुकाबले 66 रुपए 73 पैसे हुआ भाव। पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 70 ग्राहकों के पैसे ब्याज सहित लौटाने का आदेश, 10 दिसंबर तक लौटाने होंगे 22 करोड़।
दुनिया की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है भारत। एमएसएमई के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जताया भरोसा। 1 फरवरी को बजट पेश करने के प्रस्ताव को मिल सकती है केंद्र सरकार की मंजूरी, चुनाव आयोग ने भी दी अनुमति। जीएसटी रेट तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल की 3 दिनों की बैठक शुरू। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही है माथापच्ची। जीएसटी की बैठक में पहले दिन राज्यों के नुकसान की भरपाई पर बनी सहमति। राज्यों की टैक्स कलेक्शन में कमी को पूरा करेगी केंद्र सरकार। ओला उबर में 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के सफर के लिए चुकाना होगा दोगुना किराया। दिल्ली एनसीआर में लागू होंगे बढ़े किराए। कच्चे तेल के एक्सपोर्ट की अनुमति मांगने वाली केन इंडिया की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज। दिल्ली के आत्मनिर्भर होने से पहले नहीं कर सकता कच्चा तेल एक्सपोर्ट। चीन सीमा पर एसएसबी ने आयोजित की साइकिल रैली। 14,000 फीट की ऊंचाई से शुरुआत। 27 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे जवान। कोयम्बटूर में वर्ल्ड ब्रेड डे पर छात्रों ने बनाया देश का सबसे बड़ा बर्गर। करीब 35 किलो मैदे का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चेतक महोत्सव की धूम। कदमताल और नृत्य करते दिखे घोड़े। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में टीम इंडिया ने की नेट प्रैक्टिस। 20 तारीख को न्यूजीलैंड से दूसरा मुकाबला। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने खारिज की लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर पुनर्विचार की याचिका। नरसिंह यादव केस में सीबीआई ने दर्ज किया मामला। डोपिंग के आरोप में नहीं ले पाए थे ओलंपिक में हिस्सा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली ऑन सांग सू की। भारत से म्यांमार को मदद की अपील। भारत में चढ़ा अमेरिकी चुनाव का बुखार। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरी हिंदू सेना। हिलरी का विरोध। रिपब्लिकन पार्टी की ओर बढ़ा भारतीय अमेरिकियों का झुकाव। ट्रंप ने दिया भारत और हिंदुओं के समर्थन में बयान। हिलरी पर ट्रंप ने लगाया ओबामा प्रशासन का इस्तेमाल करने का आरोप। कहा चुनाव में भी हो सकती है धांधली। कल लास वेगस के यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा में होगा आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट। हिलरी पर निजी हमला जारी रख सकते हैं ट्रंप। ताजा सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रही हैं हिलरी क्लिंटन। दोनों उम्मीदवारों के बीच करीब 9% का अंतर। हिटलर के पुश्तैनी घर को तोड़ने का फैसला ले सकती है ऑस्ट्रिया सरकार। नियो नाजियों का धर्मस्थल बनाने से बचाने की कवायद। थाईलैंड के राजकुमार ने जर्मनी के बावेरिया में खरीदा महल। हाल ही में हुई है पिता की मौत। जल्द ही बनेंगे थाईलैंड के राजा। पिछले 136 सालों में सबसे गर्म रहा इस साल का सितंबर। नासा के वैज्ञानिकों ने जारी किए आंकड़े।